नाउ अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, फिर हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज एडियाबेटिक प्रोसेस, और एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है किसी भी आइडियल गैस की वो क्या होती है। फिर हमने डिस्कस किया कि स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन एंड स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या होगा। नाउ अभी तक हम कैसी गैस ले रहे थे, आइडियल गैस ले रहे थे, लेकिन आइडियल गैस इज नॉट फाउंड इन आवर यूनिवर्स। कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती है। कैसी होती है गैस, रियल होती है, यानी वंडरवॉल गैस होती है। तो अगर मैं आइडियल गैस को वंडरवॉल गैस से रिप्लेस कर दूं, देन व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ स्टेट इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मेरे पास क्या है, कोई एक रियल गैस है और उस रियल गैस में क्या हो रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है या फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है, तो उस प्रोसेस के दौरान जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी वो क्या होगी, हमें क्या करना है, उसको फाइंड करना है। आई बात समझ में। ठीक है, तो वही क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आई थिंक उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन मैं अभी करा दे रहा हूँ, लेकिन वीडियो कट करके मैं नेक्स्ट वाले में डाल दूंगा। ठीक है, ओके। तो हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग हो जाएगी क्या हो जाएगी, इसे मिटा दूँ मैं, स्क्रीन लो फटाफट। तो हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ रियल गैस इन एडियाबेटिक प्रोसेस, इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पर लिख के चलेंगे। तो सिंस वी नो एडियाबेटिक प्रोसेस होती क्या है, तो ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस जो हमारे पास dq होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अभी तक हम यही तो डिस्कस कर रहे थे कि dq इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। तो इफ dq इक्वल टू 0 देन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है हमारे पास, सिंस फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं बोलेंगे, क्या होता है हमारे पास, dq इज इक्वल टू du प्लस pdv, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट गैस, रियल गैस होगा। ठीक है, ओके। नाउ फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस दिस dq विल बी 0, तो क्या हो जाएगा ये du प्लस p इंटू dv, दिस इज इक्वल टू 0। एंड सिंस वी नो दिस du इज इक्वल टू क्या होता है, सिंस वी नो दिस du इज इक्वल टू cv इंटू dt होता है, तो उठा के यहाँ रख दो, फिर कितना हो जाएगा ये, दिस इज cv इंटू dt और प्लस कितना आ गया ये p इंटू dv एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज सेड इज सम इक्वेशन नंबर 1। पीछे वाला भूल जाओ, इसको क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अगेन एक नई चीज, मतलब नए से शुरू करते हैं, ऐसा बोल दो। ओके, अब देखो हमने रियल गैस जो आइडियल गैस थी उसी केस में क्या किया था, हमने p की जगह pv इक्वल टू nRT लगा के इसको हमने v के टर्म में लिख दिया था। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, रियल गैस की बात कर रहे हैं, यानी वंडरवॉल गैस की बात कर रहे हैं। तो जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है रियल गैस के लिए वो क्या होती है, सिंस वी नो इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैस क्या होती है बताओ, दिस इज p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर और फिर कितना आता है v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। एंड हियर वी आर अज्यूमिंग दैट कि वी हैव 1 मोल रियल गैस, हमारे पास क्या है 1 मोल रियल गैस है, तो उसके लिए मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी वो ये हो जाएगी। एंड सेड इज सम इक्वेशन नंबर 2। मुझे क्या चाहिए, हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस ये कहता है कि मुझे यहाँ पर जो p है उसको v के टर्म में लिखना है, तो लिख दो बराबर। तो क्या हो जाएगा देखो, ये इससे लिख सकते हैं हम, तो यहाँ से मेरे पास p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये आर टी अपॉन वी माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर भेज दो, तो ऐसे मेरे पास p इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज आर टी अपॉन वी माइनस का b और माइनस कितना हो जाएगा ये a अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, होगा नहीं होगा। नाउ एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। नाउ पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग p इन 1, पुटिंग 3 इन 1, 3 इन 1, जो 3 है उसको कहाँ रख दो, 1 में पुट कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से ये निकल के आ जाएगा cv इंटू डी टी, फिर प्लस p की जो कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास कितना आर टी और अपॉन में आ गया क्या मेरे पास v माइनस का b और फिर आ गया यहाँ पर माइनस का a अपॉन वी स्क्वायर, a अपॉन वी स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज और इनटू कितना आ गया dv एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये किसका हो जाएगा मेरे पास 0 के बराबर हो जाएगा। ओके, और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, एक काम कर सकते हैं, लेट टेक
सी वी इंटू डी टी बाहर ले लो, सी वी इंटू डी टी नहीं टी, सी वी इंटू टी बाहर ले लिया और अंदर कितना बच गया देखो, दिस इज 1/t, यहाँ बचा क्योंकि टी नहीं है यहाँ पे, सी वी है, सी वी बाहर आ गया, टी नहीं है तो 1/t हो गया और इंटू क्या आ गया, डी टी आ गया, फिर प्लस कितना आ जाएगा, टी बाहर आया लेकिन सी वी नहीं है तो ये कितना हो गया मेरे पास आर अपॉन सी वी और इंटू कितना आ जाएगा ये वी माइनस बी आ जाएगा, फिर यहाँ पर एंड इंटू डी वी, अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो इसको, इंटू डी वी, फिर माइनस का कितना आ जाएगा ये ए अपॉन सी वी और फिर इंटू कितना आ जाएगा टी आ जाएगा और इंटू कितना आ गया वी स्क्वायर आ गया एंड इंटू कितना आ जाएगा डी वी आ जाएगा एंड दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू 0 ना। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस जाके डिवाइड में 0 हो जाएगा ये, तो मेरे पास कितना आ गया ये 1/t इंटू डी टी प्लस कितना आ जाएगा आर अपॉन सी वी इंटू वी माइनस का बी इंटू डी वी माइनस का ए अपॉन सी वी इंटू टी और ये क्या आ गया यहाँ पे वी स्क्वायर इंटू डी वी, दिस इज इक्वल टू 0 ना। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन हमें लेना पड़ेगा एंड दैट इज वी अज्यूमिंग दैट कि आवर वॉल्यूम इज सो लार्ज, वॉल्यूम बहुत बड़ा है एंड दिस ए इज ऑलरेडी वेरी स्मॉल and these things are also very large and we are dividing very small by a very large quantity, so this quantity become very small, so we can neglect this thing। इसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। on neglecting last term, इसको क्या कर दो, नेगलेक्ट कर दो, on neglecting it, on neglecting इट, ऐसा कर सकते हैं हम नहीं कर सकते, आंसर आज ही कर सकते हैं, ठीक है, हम मैथमेटिक्स है कुछ भी कर सकते हैं, तो इसको क्या कर दो, नेगलेक्ट कर दो। तो बचा कौन सा मेरे पास, ये बचा, तो क्या बच गया मेरे पास 1/t इंटू डी टी प्लस आर अपॉन कितना आ गया ये सी वी आ गया इंटू 1 दिस इज वी माइनस का बी इंटू डी वी, दिस इज इक्वल टू 0। ऐसा आया नहीं आया, आंसर आज ही आया। अब क्या करना है, आपको फील आ रही होगी, इंट्रीगेशन करना है, तो नाउ इंट्रीगेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग what we get इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू डी टी और प्लस कितना आ जाएगा ये इंटीग्रेशन r अपॉन सी वी और इंटू कितना आ जाएगा ये 1/v माइनस का b इंटू डी वी, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। ये कैसा कांस्टेंट है, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको हमने क्या बोल रखा है, k बोल रखा है, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पर तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln t होता है, ln t प्लस and here again we are assuming that कि our CV is independent from temperature and it is not changing with temperature because we are talking for a very small change in temperature। अगर टेम्परेचर में चेंज बहुत लार्ज होगा तब एक कांस्टेंट नहीं होता है, तब इसमें कुछ वेरिएशन आता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम ये बोल रहे हैं कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो बहुत छोटा है, तो उसके लिए हम इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं एंड इफ इट इज कांस्टेंट, इट इज ऑलरेडी कांस्टेंट, तो बोथ द थिंग आर अपॉन सी वी विल कम आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन। तो मेरे पास कितना आ गया ये आर अपॉन सी वी इंटीग्रेशन बाहर आ जाएंगे और अंदर कितना बच गया 1/v माइनस का b इंटू डी वी, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। नाउ हाउ वी सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, तो लेट अस अज्यूम यहाँ पर क्या बोल देंगे हम, लेट v माइनस का b इज इक्वल टू x, तो फ्रॉम हियर डी वी इक्वल टू कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा, तो उठा के यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास ln t एंड प्लस का दिस इज r अपॉन सी वी और इंटीग्रेशन कितना आ गया ये 1/x और डी वी की जो कितना आ जाएगा dx आ जाएगा एंड dx एंड दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। तो ये मेरे पास कितना आ गया ये ln t प्लस, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या करा दिया, इस तरीके से अज्यूम करके भी कर सकते हैं आप, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ln v माइनस b आएगा इसका आंसर। तो कितना आ जाएगा ये ln x बिकॉज 1/x dx इक्वल टू ln x, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k और x इक्वल टू कितना है मेरे पास v माइनस b है, उठा कर रख दो फिर यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा ये ln t प्लस r अपॉन सी वी और इंटू कितना आ गया ln v माइनस का b एंड दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। ये मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर ln t प्लस दिस इज ln v माइनस का b और ऊपर पावर में कितना आ जाएगा ये r अपॉन सी वी एंड दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k अगेन, ओके। नाउ फिर वही पुरानी बात है कि यहाँ पर क्या लगेगा, log a प्लस log b का फॉर्मूला लगा दो, कितना आ जाएगा ये log a इंटू b यानी log t इंटू वी माइनस बी की पावर कितना आ जाएगा ये r अपॉन सी वी एंड दिस होल थिंग इज इनसाइड ए ब्रैकेट
और दिस ब्रैकेट इज क्लोज एंड दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के। नाउ लॉग को उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा, e की पावर k आ जाएगा, e इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, तो t इंटू वी माइनस बी आर अपॉन सी वी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट निकल के आएगा, तो t इंटू वी माइनस बी की पावर r अपॉन सी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ रियल गैस फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस या फिर इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ना इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, आपको पता है क्या मॉडिफिकेशन करना है, आर की जगह Cp अपॉन Cv रख दो। कहाँ रखूँ मैं, इधर रख दूँ मैं, सिंस वी नो आर इक्वल टू क्या होता है, Cp माइनस Cv होता है, तो रख दो। फिर क्या है, ये मेरे पास कितना आ गया, t इंटू वी माइनस बी, ऊपर कितना आ गया, Cp माइनस Cv अपॉन Cv, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। राइटिंग छोटी हो रही है, एड्रेस करना, मुंह से तो बोल ही रहा हूँ मैं। ये मेरे पास कितना आ गया यहाँ से, v माइनस का b और एंड दिस इज Cp अपॉन Cv माइनस का 1, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये कितना बचा मेरे पास, t इंटू वी माइनस का b एंड Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा, तो कितना आ जाएगा ये, गामा माइनस का 1 एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो दिस इज माई ओरिजिनल, या बोल सकते हैं मोस्ट फेमस भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं जो हमारी किताबों में लिखी होती है, ठीक है, वो है, या फिर जो हमको पूछी जाती है, ये नहीं पूछी जाती, ये बहुत कम, ये जो हमने कहा गया इधर लिखा, इसको हम पूछा जाता है, कौन सा वाला पूछा जाता है, गामा वाला, यानी t इंटू वी माइनस बी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, बात आई समझ में। नाउ तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं ना। आई होप ये समझ में आया होगा आपके, अगर समझ में आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्या, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, कि एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान वर्क डन क्या होगा। अगर आपको याद है हमने एसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, एसोबैरिक में क्या होगा, एसोकोरिक में क्या होगा, ये निकाल दिया था, लेकिन एडियाबेटिक बचा था। तो आज मैं बोलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कल को उसकी बारी होगी। आई होप अभी तक का आपको समझ में आया होगा, तो समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, यही तो हमारी क्या है, ख्वाहिश है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।